हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो वही एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर पे जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए उनके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली क्लासेस में दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प आपको देने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? तो भाई बात करें रानी रुद्रमा देवी जो थी, यह किस वंश की थी? तो भाई ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काकतीय वंश। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रानी रुद्रमा देवी जो थी यह काकतीय वंश की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल काल के दौरान किसे आधुनिक मुद्रा का जनक माना जाता है? तो भाई मुगल काल के दौरान आपसे पूछा गया है। ठीक है, मुगल काल के दौरान आधुनिक मुद्रा के जो जनक थे वह कौन थे? शेर शाह सूरी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। इन्होंने रुपया नामक सिक्का जो चलाया था, ठीक है, शेर शाह सूरी ने सर्वप्रथम चलाया था। तो भाई ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, और शेर शाह सूरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपसे काफी पूछा जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इनका मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है, शेर शाह सूरी का जो मकबरा वह कहाँ स्थित है? तो भाई सासाराम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम में स्थित है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के मध्य में 1950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो भाई निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 1950 से 1050 के बीच में जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो भाई किस राजवंश ने करवाया था? और खजुराहो के मंदिरों की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो खजुराहो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भाई बात करें जो निर्माण करवाया गया था खजुराहो के मंदिरों का, वह करवाया गया था चंदेल वंश के शासकों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चंदेल वंश के शासकों द्वारा खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, और अगर बात करें चंदेल वंश के संस्थापक की, तो भाई ये भी पूछा जाता है आपसे कि चंदेल वंश के शासक कौन थे? तो भाई नन्नुक हो जाएंगे चंदेल वंश के शासक। ठीक है, नन्नुक जो थे यह चंदेल वंश के शासक थे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की, तो भाई गुर्जर प्रतिहार वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वह कौन थे? नागभट्ट। ठीक है, नागभट्ट प्रथम जो थे गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप, नागभट्ट प्रथम। और वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रकूट वंश की, तो भाई ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रकूट वंश भी काफी बार पूछा जाता है। तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की गई थी दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। भाई स्पेस यहाँ पे हो गया है कम, तो दंती दुर्ग आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बात करें पाल वंश की, तो भाई पाल वंश की संस्थापक की गई थी गोपाल द्वारा। ठीक है, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट। एक एक प्लीज आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलेगा, और हम सभी क्वेश्चंस को सभी पॉइंट्स के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए और काफ़ी कम टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी जा रही है। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी हेल्प आपको एग्जाम में यहाँ से मिलने वाली है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमहंस मंडली का गठन डैश के उन्मूलन के लिए हुआ था? तो भाई जो परमहंस मंडली है इसका जो गठन हुआ था यह किसके उन्मूलन के लिए किया गया था? तो भाई ये किया गया था जाति उन्मूलन के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाति उन्मूलन के लिए किया गया था परमहंस मंडली का गठन। और अगर बात करें इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1849 में। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1849 में इसकी शुरुआत की गई थी। बॉम्बे में इसकी शुरुआत की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी अगर आपसे ये पूछा जाए तो भाई दादोबा पांडुरंग। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप, दादोबा पांडुरंग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, दादोबा पांडुरंग। ठीक है, क्योंकि काफी बार आपसे ये नाम पूछ लिया जाता है। तो परमहंस मंडली की जो गठन किया गया था वह किया गया था दादोबा पांडुरंग द्वारा 1849 में जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता है? तो भाई दक्कन में जो मराठों द्वारा वसूले जाने वाला भू राजस्व है, तो इसका जो
25% होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो भाई 25% आप एक बात देखिएगा कि 25% किसी भी 100% का क्या होता है? एक चौथाई हिस्सा होता है, ठीक है। कोई भी आपकी 100% कोई भी आपकी चीज़ है तो उसमें से अगर आप उसके 4 पार्ट्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? चौथाई हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता है? चौथ, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथ कहा जाता है मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक था? तो भाई मराठा वंश का एक जो प्रसिद्ध शासक था वह कौन था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे? मराठा वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में नहीं पूछा गया है, और एक बार नहीं काफी बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी को पता है स्टैटिक जीके में आपसे घूम घुमाकर वहीं से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो भाई प्लीज़ आप नोट डाउन करते चलिएगा। किसी में आपसे करंट की कुछ सिचुएशन पूछ ली जाती है, किसी में आपसे पास्ट का कुछ भी पूछ लिया जाता है रिलेट करके, ठीक है, लेकिन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन बार बार आपसे, ठीक है। स्टैटिक जीके की बात करें अगर हम, तो भाई प्लीज़ आप नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई बात करें राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वह की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा, ठीक है। और अगर बात करें किस आर्टिकल में इसको रखा गया है, तो भाई आर्टिकल 164, ठीक है। 164 के अंदर इसका जो निर्धारण किया गया है या फिर उसको रखा गया है, ठीक है, यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। आर्टिकल 164 में इसको रखा गया है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्य महिला समाज, ठीक है, आर्य महिला समाज, तो भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो आर्य महिला समाज की स्थापना जो की गई है यह की गई थी पंडिता रमाबाई द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंडिता रमाबाई द्वारा इसकी स्थापना की गई आर्य महिला समाज की। और अगर हम बात करें पंडिता रमाबाई द्वारा एक और सदन की स्थापना की गई थी, तो शारदा सदन जिसे कहा जाता है, ठीक है। शारदा सदन की स्थापना की गई थी पंडिता रमाबाई द्वारा, शारदा सदन। और कब की गई थी ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई 18 और 89 1889, ठीक है, 1889 में स्थापना की गई थी शारदा सदन की पंडिता रमाबाई द्वारा। अभी बात कर लेते हैं सरोजनी नायडू जी की। तो सरोजनी नायडू जो थी ये क्या थी? पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी ये किसी प्रदेश की। और अगर हम बात करें सरला देवी चौधरी की, तो भाई सरला देवी चौधरी जो थी इन्होंने 1910 में स्त्री महामंडल की स्थापना की, ठीक है। 1910 में इनके द्वारा स्त्री महामंडल की स्थापना की गई थी सरला देवी चौधरी द्वारा। तो भाई ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कूका विद्रोह जो कि 1857 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो भाई ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है कि कूका विद्रोह की जो शुरुआत कब हुई थी, तो 1857 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर बात करें किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो भाई इसकी शुरुआत की गई थी सतगुरु राम सिंह द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सतगुरु राम सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी कूका विद्रोह की 1857 में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है? तो भाई ये होती है केरल में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है सबसे पहले केरल राज्य में होती है। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता है? तो भाई हड़प्पा के किस शहर में कपास उगाया जाता है? तो भाई बात करें हड़प्पा के मेहरगढ़ शहर में, ठीक है। मेहरगढ़ शहर में जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे लोकेशन भी पूछी जा सकती है, ये काफ़ी बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है, कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है। तो यह वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ से कपास उगाने के अलावा और किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो चावल और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, चावल और पशुपालन, ठीक है, इनके भी साक्ष्य मिले हैं। और अगर हम बात करें भाई यहाँ पे राखी गढ़ी की बात कर लेते हैं, तो राखी गढ़ी जो है यह हरियाणा में स्थित है, ठीक है। वर्तमान में यह हरियाणा में स्थित है। और अगर हम बात करें लोथल की, तो भाई लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है,
गुजरात में स्थित है। और अगर हम बात करें कालीबंगा, तो भाई कालीबंगा जो है यह स्थित है राजस्थान में, ठीक है, वर्तमान के राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। और आप एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि कालीबंगा का जो अर्थ है वह क्या है, तो कालीबंगा का जो अर्थ है भाई वह है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, कालीबंगा का अर्थ हो जाएगा काले रंग की चूड़ियाँ, और राजस्थान में यह स्थित है। तो भाई सभी चीज़ों को आप इनको नोट डाउन करते चलेगा, देखिए एक एक पॉइंट को, क्योंकि सभी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है, तो भाई विश्व की यहाँ पे बात की गई है। विश्व में जो प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है यह किस देश में स्थित है, तो भाई यह स्थित है अमेरिका में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका में स्थित है। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ब्रह्म समाज के अग्रगामी के रूप में जाना जाता है, तो भाई किसे ब्रह्म समाज के अग्रगामी के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, आत्मीय सभा जो है, आत्मीय सभा को ब्रह्म समाज के अग्रगामी के रूप में जाना जाता है। और अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भाई ये भी क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा गया है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। और अगर हम वहीं पर बात कर लेते हैं प्रार्थना समाज, ठीक है, तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है यह किसके द्वारा की गई थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग द्वारा, ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। और कब की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना, 1867, ठीक है, 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। वहीं अगर हम बात करें परमहंस सभा, तो भाई परमहंस सभा की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी 1849 में, ठीक है, 1849 में परमहंस सभा की स्थापना की गई। और अगर बात करें हिंदू सभा, तो भाई हिंदू सभा की जो स्थापना की गई थी 1915 में, ठीक है, 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू सभा की स्थापना की गई। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, ठीक है, एक इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। बात कर आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, ये भी आपसे काफी बार पूछा जाता है। तो भाई आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है, दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी 1875 में। तो भाई ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और आर्य महिला समाज की स्थापना अभी हमने आपको बताया, ठीक है, आर्य महिला समाज की जो स्थापना की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी, पंडिता रमाबाई द्वारा, ठीक है। और आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई 1875 में। तो भाई प्लीज आप सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो भाई ये क्वेश्चन हमने पहले देखा था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। और किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो भाई 164 के तहत, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 164वें आर्टिकल के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति, ठीक है। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है, तो भाई इनमें से कौन सी पुस्तक है जो मुक्केबाज मैरी कॉम है उनकी आत्मकथा है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, जो कि भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है। और भाई बात करें अगर हम अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ जो है यह किसकी आत्मकथा है, तो भाई ये माइक टायसन की आत्मकथा है, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि पूछा गया है माइक टायसन की। बात करें प्लेइंग इट माई वे, तो भाई प्लेइंग इट माई वे जो आत्मकथा है यह किसकी है, सचिन तेंदुलकर की, ठीक है, जो कि भारतीय क्रिकेटर रहे हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे हो जाएगा। बात करें द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो भाई द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है यह आत्मकथा है युवराज सिंह की, ठीक है, तो ये भी पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। तो भाई प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, और ये सभी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं सभी आत्मकथा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कानून दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई बात करें कानून दिवस की, तो कानून दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और इसको कानून दिवस की जगह आपसे यहाँ पे दिया हो सकता है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो भाई विधि दिवस और कानून दिवस एक ही होता है, ठीक है, और इसको 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है? तो भाई जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की एक प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 के तहत जिसका प्रावधान किया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया? तो भाई यह लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया होती है, तो इसमें राष्ट्रपति जी को कितने दिन पहले इसकी सूचना दे दी जाती है? तो भाई इसमें कुल 14 दिन पहले, ठीक है, 14 दिन पहले क्या है, राष्ट्रपति जी को इसकी सूचना दे दी जाती है। इनके मतलब महाभियोग की सूचना उनको 14 दिन पूर्व दे दी जाती है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलंबिया की राजधानी कहाँ स्थित है? तो भाई बात करें कोलंबिया की जो राजधानी है वह बोगाटा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बोगाटा में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक नृत्य शैली मध्य प्रदेश की नहीं है? तो भाई लोक नृत्य शैली से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक जीके में। ठीक है, तो लोक नृत्य शैली की मध्य प्रदेश की नहीं है जो लोक नृत्य शैली, तो वह कौन सी है? तो भाई मटकी गणगौर जो है यह राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में किया जाता है। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। और भाई नौराता, ये सभी क्या है, मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। लेकिन लावणी जो है यह मध्य प्रदेश की नृत्य शैली नहीं है, तो यह कहाँ की है? तो यह महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है लावणी, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और गणगौर जो है यह मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में किया जाता है, तो भाई इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के नाल के निशान मिले हैं? तो भाई हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के निशान या फिर घोड़े के नाल के निशान आप कह सकते हैं, तो भाई मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, सुरकोटड़ा। ठीक है, सुरकोटड़ा नामक स्थान से घोड़े के नाल के निशान मिले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विवेकानंद रॉक किस राज्य में स्थित है? तो भाई विवेकानंद रॉक जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो भाई बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई, तो यह किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो भाई अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं यह स्थित है राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सबसे पुरानी पर्वतमाला है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली पर्वत श्रृंखला, और जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो भाई अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बृहद्रथ। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक थे। और अगर बात करें मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो भाई मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी मौर्य वंश की स्थापना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की? तो भाई इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की जो रचना की गई थी यह किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो भाई पेरियार नदी जो है यह केरल राज्य में बहती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और भाई चैनल पर नए हैं तो इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली क्लासेस में जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस प्रैक्टिस सेट आपको दिल्ली पुलिस के लिए करा रहे हैं। ठीक है, जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प आपके एग्जाम में मिलने वाली है। और भाई सभी क्वेश्चन को फैक्ट के साथ हम डेली कवर करते हैं, तो भाई प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।